धन्ना जट और श्री कृष्ण की कथा। राजस्थान की धरती पर जब खेतों में पवन सरसराती थी और धूल की महक हवा में घुली रहती थी, उसी काल में धन्ना जट नाम का एक सरल हृदय किसान रहता था। उसकी झोंपड़ी कच्ची थी पर उसका मन मिट्टी जैसा सीधा। धन्ना दिन भर हल चलाता, बैलों से बात करता और संध्या में मिट्टी धोकर दीप जलाता। उसने संतों से सुना था कि यह जगत किसी अद्भुत शक्ति से चल रहा है, एक ऐसी सत्ता जिसे लोग कृष्ण कहते हैं, जो गोपाल भी है, माधव भी और जड़ चेतन का आधार भी। धन्ना ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। उसका ज्ञान ना वेदों से था ना शास्त्रों से, बस एक सीधी भोली भाली चाह थी कि अगर भगवान है तो उनसे मिल भी तो सकता हूँ। एक दिन गांव में एक साधु आया। धन्ना ने उसे छाछ पिलाई, मोटी रोटी खिलाई। आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, तू भगवान को पाना चाहता है तो उन्हें बुला ले। उनका नाम सच्चा हो तो वे आए बिना रह नहीं सकते। धन्ना ने पूछा, कैसे बुलाऊं? साधु ने हंसकर जेब से एक छोटा सा शीला का टुकड़ा निकाला। खुरदरा, साधारण, लेकिन उसके लिए वही प्रतिमा थी। इसे तुलसी की जड़ से ठोकर थाली में बिठा दे, मान ले कि यही तेरा कृष्ण है। धन्ना ने बिना संशय के सिर हिलाया। उसके लिए ईश्वर मिट्टी के टुकड़े में भी बस सकते थे। धन्ना का सरल बुलावा। अगली सुबह धन्ना उठकर उस पत्थर को थाली में बिठाता है और कहता है, कन्हैया, मेरे घर भोजन तैयार है, तू खा ले, फिर मैं खेत चला जाऊं। वह रोटियां, छाछ, गुड़ सब रख देता। घंटों बैठता देखता, पर थाली वैसी की वैसी ही रहती। धन्ना की आंखें बुझती नहीं थी। उसने प्रण लिया, जब तक तू खाएगा नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। अगर तू मेरा देव है तो भूख तुझे भी लगी होगी। आवाहन की तीव्रता। दिन बीतते गए। धन्ना भूखे रहकर भी उसी सरल विश्वास में थाली लगाए रखता। उसके भीतर उपेक्षा नहीं, बस एक अडिग आग्रह था, जो धीरे धीरे प्रार्थना और फिर पुकार बन गया। उसने थाली के आगे कहा, अगर पत्थर ही है तो बता दे, अगर तू कृष्ण है तो बस एक बार भोजन स्पर्श करके, ताकि मैं जान जाऊं कि तू मेरी बात सुनता है। कृष्ण का प्रकट होना। पुराणों की परंपरा कहती है कि भक्ति जहाँ छल रहित होती है, वहाँ देवता स्वयं मार्ग खोज लेते हैं। वही हुआ। एक संध्या, जब आकाश में नीली लाली छिप रही थी, धन्ना अपने द्वार पर बैठा थककर झपक रहा था। तभी झोंपड़ी में हल्की चमक हुई, मानो दीपक की लौ से हवा हिली हो। उस चमक में एक बालक सा रूप उभरा, न गाज न ध्वनि, बस मौन। पीत वस्त्र, काले घुंघराले केश और आंखों में अनंत गहराई। वह मुस्कुराया, धीमी शांत सहज मुस्कान। धन्ना, तूने मुझे भूखा कर दिया। धन्ना ने अविश्वास में पलकें झपकाईं, फिर खड़ा भी ना हुआ, बस हकबकाकर बोला, तू खाएगा? कृष्ण ने सिर हिलाया और थाली की ओर बढ़े। उन्होंने रोटी उठाई, उंगली से रोटी तोड़ी और धन्ना की आंखों के सामने उसे मुंह में रख लिया। वह क्षण मौन था, पर धन्ना के लिए पूरा ब्रह्मांड बोल रहा था। धन्ना का स्वीकार।
धन्ना की आंखें भर आई, पर उसके चेहरे पर कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं था, केवल एक किसान का सीधा संतोष। अब मान गया तू है, यही काफ़ी है मेरे लिए, कृष्ण ने कहा। तूने मुझे अपने विश्वास से बांध लिया। शास्त्रों ने मुझे नहीं बुलाया, मंडपों में नहीं, यज्ञों में नहीं, तेरी सादगी ने बुलाया। तब जब मन निष्कपट होता है, तब ईश्वर को आने में देर नहीं लगती। समापन कथा कहती है कि धन्ना का घर उस रात सुगंध से भर गया। लोगों ने झोंपड़ी से प्रकाश देखा, पर क्या हुआ कोई नहीं जान पाया। बस धन्ना जानता था कि उसके द्वार पर जो आया था वह देवता नहीं, कोई राजसी चमत्कार नहीं, बल्कि उसके विश्वास की प्रतिध्वनि थी, जो कृष्ण बनकर सामने खड़ी हो गई। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने व सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।